ऐसा सोचो कि इस साल फेल होना नामुमकिन है। ना ये सिर्फ असंभव है, ना ये सिर्फ मुश्किल, बल्कि पूरी तरह से नामुमकिन। ऐसा इसलिए नहीं कि सारी परिस्थितियां परफेक्ट हों, ना ही इसलिए कि मदद पक्की मिलेगी, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने दिमाग में वापस हटने का कोई रास्ता ही बंद कर दिया है। ज़्यादातर लोग चुपचाप अपने लिए एक बच निकलने का रास्ता छोड़ देते हैं। कोई बहाना जो बाद में समझा सकें, कोई कहानी जो बता सकें अगर चीज़ें सही न हों। वही छुपा हुआ रास्ता ही असल में वजह बन जाता है कि चीज़ें कभी सही नहीं होती। ज़िंदगी तो कमिटमेंट मानती है, ख्वाहिशें नहीं। अपने आप से ये सवाल करो पूरी सच्चाई के साथ, अगर फेल होना, अगर इस साल आपके लिए कुछ सच में असंभव हो जाए, तो आप आज कैसा सोचते? आप कैसे बात करते? आप किस बात को तुरंत बर्दाश्त करना बंद कर देते? कौन सी बहाने बोलते ही टूट जाती? जो आदमी बिल्कुल कुछ नहीं से उठते हैं, वो संसाधनों से नहीं शुरू करते, वो मना करने से शुरू करते हैं। शक से समझौता करने से मना करना। जिंदगी ने जो रोल उन्हें शुरू में दिया, उसे मानने से मना करना। ये बताने से मना करना कि अभी तैयार क्यों नहीं है। आपने उनकी कहानियां सुनी हैं, लेकिन असली बात अभी तक नहीं सुनी। न तो चमकदार अंत, न ही जीत। सफलता के बाद कहानी फिर से सुनाई जाती है तो वो हीरो जैसा लगता है। तुमने वो डर, वो अकेलापन, वो रातें नहीं देखी जब हार मान लेना एकदम सही फैसला होता। वो लोग इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे। वो कॉन्फिडेंट इसलिए बने क्योंकि डर के बावजूद चलते रहे। उन्हें पता नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किया जैसे ये ज़रूर काम करना है। इसमें फ़र्क है। जैसे हो सकता है वैसा काम करना सतर्कता लाता है, लेकिन जैसे होना ही है वैसा काम करना नया रास्ता निकालता है। अगला साल किस्मत पर नहीं छोड़ना अगर वो सच में आपका होना है। आपको अपनी सोच से अनिश्चितता की भाषा हटानी होगी। कोशिश करना, आशा रखना, शायद, कभी जैसे शब्द आपकी हिम्मत को कमज़ोर कर देते हैं, उससे भी पहले कि आप कुछ करें। अपनी आदतों पर ध्यान से नज़र डालो। वे बताते हैं कि आप सफलता की तैयारी कर रहे हो या बहाने बनाने की। क्या आप उस आदमी की तरह चलते हो जो जीत की उम्मीद रखता है, या उस तरह जो खुद को बचाने के बहाने ढूंढता है? जो लोग कुछ नहीं से कुछ बनाते हैं, वो पक्के भरोसे का इंतज़ार नहीं करते। भरोसा बाद में आता है। वे उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं जो उन्होंने कहीं से उधार लिया होता है। फैसला अकेले नहीं होता। एक बार जब फैसला पक्का हो जाता है तो दिमाग खुद को उसके हिसाब से ढाल लेता है। इस बात में आप ऐसी कहानियां सुनेंगे जो सालों की अनदेखी, नकारात्मकता, मजाक उड़ाने और बार बार असफल होने की कहानी बताएंगी। आप महसूस कर पाएंगे उस बोझ को जो उन लोगों ने उठाया जब कोई उन्हें देख ही नहीं रहा था। आप अपने अंदर की शंका और जिद्द को उनकी लड़ाई में पहचानेंगे। लेकिन ये बात पहले समझ लो, किसी भी कहानी को सुनने से पहले उनमें से कोई भी इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि ज़िंदगी ने उनका साथ दिया। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने हार मानने का मन ही छोड़ दिया था। उनके लिए जारी रखने से ज़्यादा खर्चा आ जाता। यही बात है जिसे आप समझने के लिए कहा जा रहा है। अगर अगला साल फेल होना नामुमकिन है तो ध्यान भटकना बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आराम शक के दायरे में आ जाता है। रोज़ की आदतें दुश्मन बन जाती हैं। आप यह पूछना छोड़ देते हैं कि कितना समय लगेगा और पूछने लगते हैं कि आज क्या करना है। ये लापरवाही नहीं है, ये दृढ़ निश्चय है। जब कोई इंसान असफलता को विकल्प से बाहर कर देता है तो मेहनत तेज़ हो जाती है, वक्त की कदर बढ़ जाती है, ऊर्जा बेकार की बहसों और फिजूल की बातों में नहीं लगती, दिमाग बन जाता है। अनुशासित रहना पड़ता है क्योंकि यही ज़रूरी है। तुम पीछे नहीं हो, तुम उस पल से पहले हो जब फैसला तकदीर बन जाता है। जिन लोगों की कहानियां तुम बाद में सुनोगे, वे शुरू में खास नहीं थे। वे थके हुए थे, उन्हें कम आंका गया था, दूसरों और खुद ने उन पर शक किया था, लेकिन उन्होंने एक चुप्पी से कसम खाई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं रुकूंगा नहीं। ऐसे काम करो जैसे अगला साल तुम्हारे लिए सफल होना ही होगा।